मद मंगल में संत समास देव और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के मार्मिक भजन और शब्द सुनने को मिल रहे। यथार्थ में जितने भी धार्मिक आयोजन हैं वो हमारे जीवन को बदलने के लिए है। असत्य अधर्म से हटाकर सत्य और धर्म पर लाने के लिए है। बनावट, मिलावट और दिखावट से हटकर के सहज जीवन की तरफ लाने के लिए है। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जीवन की सहजता सत्य आत्म से जोड़ती, और जितना दिखावा है वो हमें असत्य और अधर्म से जोड़ता। सदगुरु कबीर साहब ने एक महामंत्र में जगाते हुए कहा है, सांच बिना सुख नाहे ना, कोट करे जो कोई। सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले, ताको कहा न साए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हम विचार करेंगे सतपथ पर चलकर जिस दिन, सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। सत्य के पथ पर जिस दिन हम चलना शुरू कर देंगे, उस दिन मत, मजहब, जात पात से लेकर स्वार्थ, छल, झूठ, प्रपंच, ये सब छूट जाएंगे और सहज, स्वाभाविक, निर्मल जीवन बन जाएगा। यथार्थ में हमारे जीवन को सहज, निर्मल बनाने के लिए ही ये जितने भी तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप, ये सब बनाए हैं। और ये सब जप, तप, पूजा पाठ चलते रहें, तीर्थ व्रत चलते रहें, यज्ञ हवन चलते रहें, लेकिन हमारा जीवन सत्य से लाखों कोस दूर बना रहे, तो आखिर वो सब जब तक हमारे जीवन में जब परिवर्तन नहीं कर पाए तो उससे क्या लाभ हुआ। हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो पाए तो क्या लाभ होगा। तो हम विचार करेंगे धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, जप तप के नाम पर, तीर्थ व्रत के नाम पर तमाम अवैज्ञानिक मान्यताएं थोपी जाती हैं जो हमें भ्रमाती हैं। अमुक तरीके से हम माला घुमा लें, जप कर लें, तप कर लें, पाप कट जाएगा, लेकिन यथार्थ में पाप कटने का सच्चा तरीका
हमारे मन की निर्मलता पूर्वक किया हुआ कार्य, पवित्र कार्य, पुण्य का कार्य, परमार्थ का कार्य, निस्वार्थ भावना का कार्य, तो इस तरीके से सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हम लोग क्या सोचते हैं, केवल एक बोलने पर ले जाते हैं कि हम सांच बोलना, लेकिन बोलना नहीं, व्यवहार भी दिखावा का होता, वो भी झूठ होता। सामने लोग बड़े प्रेम से बात करते और चिकनी चुपड़ी बातें करते और पीछे कट आलोचना करते, बुराई करते, ये सब झूठ है। सदगुरु कबीर साहब इसे निगलेक्ट करते। वो क्या कहते हैं, साचा शब्द कबीर का प्रगट कहो जगमाए, जैसा का तैसा कहो सो तो निंदा ना। यथार्थ में जो साचा शब्द है वो कट नहीं होता, निंदा नहीं होती, बुराई नहीं होती, वो यथार्थ होता। जिस तरीके से कोई आदमी बीड़ी पीता है और किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति बीड़ी पीता है, तो ये निंदा नहीं हुई, बुराई नहीं हुई, सत्य हुआ। इसी तरीके से कोई आदमी धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, वैराग्य के नाम पर, साधना के नाम पर, संत महात्मा के नाम पर अगर दिखावा करके अपना स्वार्थ पूर्ति करता है, मन इंद्रियों की पूर्ति करता है, यह भी झूठ है, ये छल है, छल के साथ झूठ है। हम दिखावा बाहर से कुछ कर रहे और अंदर हमारे स्वार्थ है, हमारे प्रपंच है, तो ये छल पूर्वक झूठ है। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारे अंदर हृदय के तराजू पर तौल करके हमारा जीवन जीने का साहस आ जाता, हिम्मत आ जाती, शौर्य आ जाता, क्योंकि हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है, हम दुनिया से कुछ छिपा सकते लेकिन अपने हृदय के धर्म कांटे पर नहीं छिपा सकते। हम अपने हृदय से एक संकल्प, एक विचार भी नहीं छिपा सकते। कर्म तो बहुत बड़ी बात है, और जो हृदय में संग्रहित होता है उसका निश्चित है संस्कार बनता। इसलिए कहा है, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। हम चाहे लाखों चतुराई, हम किससे चतुराई करते हैं, किसे धोखा देते हैं, किससे झूठ बोलते हैं, किससे छल कपट करते हैं, दूसरे का तो थोड़ा बहुत धन हरण हो सकता, दूसरे को हम थोड़ा धोखा दे सकते, लेकिन हमारे सारे संस्कार खराब होते। इस बात को बहुत गहराई से समझें, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन सदगुरु कबीर साहब का महावाक्य अपने जीवन में चरितार्थ होने लगता।
क्या घाव काहे पर घालों, जित देखो तित प्राण हमारो। किसे चोट पहुंचाऊं, किसके साथ छल करूं, किसके साथ झूठ बोलूं, किसके साथ स्वार्थपरता रखूं। जिधर देखता हूं उधर ही हमारा प्राण प्यारा आत्म स्वरूप दिखाई देता। जहां भी हम छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा देंगे, स्वार्थ करेंगे, वहां हमारे संस्कार बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए देखो रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, चाहे हम जप करें, तप करें, होम करें, पूजा करें, तीर्थ करें, व्रत करें, कुछ भी करें। ये रामायण की बहुत सुंदर चौपाई। सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। ये हम कुछ करते रहें, लेकिन हमारे अंतःकरण में सत्य का वास नहीं हुआ, हमारे हृदय के तराजू पर तौल करके हमारे जीवन की जीवनचर्या नहीं हुई, आत्मा के तल पर हमारा व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे आंतरिक चेहरे को प्रदर्शित करता। इस बात को गहराई से समझें। अगर हमारा व्यवहार छल पूर्वक है, झूठ पूर्वक है, कपट पूर्वक है, तो ये हमारा आंतरिक चेहरा ही ऐसा है, गंदा। हम बाहरी चेहरा भी बनावट और मिलावट दिखावट के अंतर्गत रखते, और आंतरिक चेहरा भी बनावट मिलावट दिखावट के अंतर्गत रखते। दोनों चेहरे बदलते रहते, लेकिन जो सहज जीवन है उसमें न बाहर से कोई परिवर्तन है, न अंदर से कोई परिवर्तन है। वो तो एकदम स्पष्ट सत्य है, और जो एकदम स्पष्ट सत्य है वही सहज जीवन है। तो जितना गहरा जिसके अंदर मन का स्वार्थ होता है, उतने ही गहरे उसके अंदर विकार या जिसे आदत कहते हैं वो बनी हुई होती। ये नियम की बात होती। स्वार्थ और झूठ साथ साथ रहते, निस्वार्थ और सत्य साथ साथ रहते, ये स्वाभाविक बात है। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक जगह 4 मित्र आपस में जा रहे थे, और 4 मित्र कौन थे? छिपकली, चूहा, खरगोश और एक बकरी का मेमना, छोटा सा मेमना बच्चा। ये सब जा रहे थे। एक उदाहरण है, उदाहरण से समझना है। चारों लोग एक रास्ते से जा रहे थे, अपनी आपस में बातचीत कर रहे थे। तब तक आगे देखते क्या है, नदी आ गई। जब नदी आ गई, अब चारों सोचते हैं कि आगे की यात्रा यहाँ पर बंद है, क्या करना चाहिए। नदी के किनारे पर पानी की सतह पर एक बड़ा सा कछुआ निकल के और बाहर की हवा ले रहा था। तो छिपकली, चूहा, खरगोश और एक मेमना, इन्होंने कहा, भैया कछुआ, हम चारों मित्र हैं और बहुत अगाध प्रेम है हम लोगों में,
और हम चारों लोग एक साथ नदी पार करना चाहते हैं। हम लोगों में इतना प्रेम है कि अलग अलग बिछो हो ही नहीं सकता, एक साथ ही जा सकते। कोई उपाय बताइए जिससे कि हम, तुम नदी में रहते हो, कोई उपाय हो तो हम लोग नदी में से पार हो जाएं। तो कछुए ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा देखा ही नहीं है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनमें निस्वार्थ प्रेम होता। अधिकांश स्वार्थी प्रेम ज़्यादा होता है। अतः तुम लोगों में निस्वार्थ प्रेम है, ये मेरी समझ से बाहर है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप विश्वास कीजिए, हम लोगों में बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है और सच्चा प्रेम है। हम एक दूसरे के बिल्कुल एक क्षण भी अलगाव सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाते। हम लोग बहुत प्रेमी हैं, पार करना चाहते। तो कछुए ने कहा भाई ठीक है, तुम लोगों की तो बात हम मानते हैं और मानना ही पड़ेगा, और इतने सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हें पार करने का हम ठेका लेते। बड़े बड़े कछुआ होते हैं सरता में, तो बहुत बड़ा कछुआ था। उसने कहा भाई ऐसा करो, चारों लोग तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और हम चारों लोगों को पार कर देंगे। उन्होंने खुशी हुए कि ठीक है। चारों लोग, क्योंकि छिपकली और चूहा होते ही कितने हैं, थोड़े में बन गए। और खरगोश भी छोटा था, मेमना भी छोटा था, बन गए चारों लोग बन गए। कछुआ चारों को बिठा करके तैरने लगा और जैसे ही थोड़ी दूर चला, कछुआ ने कहा भैया चारों लोग डूब जाओगे, वजन बहुत हो रहा है, इसलिए वजन हल्का करो। चारों लोग डूब जाओगे, इसलिए वजन हल्का करो, अन्यथा चारों डूब जाओगे। अब वो सब बिलबिलाए। छिपकली सबसे छोटी थी, चूहे ने छिपकली को धक्का दिया, छिपकली पानी में चली गई। कछुआ थोड़ा और बड़ा, आधी दूरी पर पहुंचा होगा, उसने कहा कि भैया अब हम डूबे जाते हैं, हम तो इसमें रहते ही हैं, लेकिन तुम तीनों डूब जाओगे, वजन और हल्का करो। क्या हुआ, उस खरगोश ने चूहे को धक्का दिया, चूहा भी गिर गया। छोटा खरगोश था। अब दो रह गए। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने कहा भैया चलते चलते बहुत टाइम हो गया, अब बिल्कुल मैं थक चुका हूँ और डूबने की नौबत है, वजन और हल्का करो। मेमने ने क्या किया, खरगोश को धक्का दिया, वो भी गिर गया। अब एक मेमना था, थोड़ी देर दूरी पर नदी का किनारा था, और इसके बाद खरगोश फिर कछुआ फिर बोला। कछुए ने कहा भैया अब तो मुझ पर चला नहीं जाता, और हम ये देख रहे थे कि तुम लोगों में कितना सच्चा प्रेम है। तुम दुहाई दे रहे थे, कसम खा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लोगों में इतना सच्चा प्रेम है, एक दूसरे का अनुपस्थिति, एक दूसरे का वियोग सहन नहीं होता, और तुम लोगों ने अपने ही हाथों अपने दोस्तों को पानी में गिरा के मार डाला। अब तुम अकेले रह गए, तो नीति के अनुसार तुम्हें भी अब जिंदा नहीं रहना चाहिए, जहाँ मर के वो गए हैं तहाँ तुम्हें भी जाना चाहिए। खरगोश ने, वो कछुआ ने डुबकी लगाई और मेमना भी डूब गया। ये एक कहानी है समझने के लिए। ये स्वार्थ इतना अंधा बना देता है आदमी को कि दूसरे का नफा नुकसान न देकर के अपना स्वार्थ देखता है।
दूसरे की कितना भी नफा नुकसान हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ हल होना चाहिए। तो आज स्वार्थ इतना बढ़ चुका है और तभी आप देखते हैं कहीं भी प्रेम नहीं दिखाई देता। जितना जो कुछ भी दिखाई देता है नकली प्रेम, और वो उतनी देर का दिखाई देता जितनी देर स्वार्थ चलता रहता। और जहाँ स्वार्थ चलना बंद हुआ प्रेम बंद हो जाता। प्रेम वो नहीं होता। यथार्थ में प्रेम वो चीज होती, जीवन जाए तो जाए, धन जाए तो जाए, कुछ भी जाए, लेकिन प्रेम ना छूटे, तो वो तो प्रेम होता। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण है। इनका विद्यार्थी जीवन का नाम नरेंद्र था। तो जब ये पढ़ रहे थे अपनी किशोरावस्था में, इनका एक साथी भी था, तो दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। अध्यापक ने एक निबंध लिखाया था और अगले दिन परीक्षा होनी थी। दोनों लोग नदी पार करके विद्यालय में जा रहे थे, नाव पर बैठे थे। तो नरेंद्र के साथी ने कहा कि तुमने निबंध कैसा लिखा, किसी टॉपिक पर निबंध लिखाया होगा। तो नरेंद्र का निबंध देख करके उनका साथी उदास हो गया। तो नरेंद्र ने पूछा, क्यों भाई उदास क्यों हो गए? कि कुछ नहीं। नरेंद्र ने नहीं नहीं बताओ, बात बताओ, आखिर तुम हमारा निबंध देख करके उदास क्यों हो गए? तो नरेंद्र के साथी ने कहा कि उदास इसलिए हो गए, तुम्हारा निबंध इतना अच्छा है, राइटिंग तो अच्छा है ही, लेकिन निबंध इतना हेडिंग डाल डाल करके तुमने इतना अच्छा लिखा है, मार्मिक लिखा है, इसके आगे हमारा तो निबंध कुछ है ही नहीं, इसमें हमारे तो कुछ नंबर आएंगे ही नहीं। इसलिए आपका बहुत अच्छा निबंध देख करके हमें उदासी आ गई। तो नरेंद्र ने कहा, बस इतनी सी बात? उन्होंने अपनी निबंध की कॉपी निकाली और नदी में छोड़ दी कि लो, अब हमारा निबंध खत्म हो गया, तुम्हारी उदासी खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वामी विवेकानंद का नाम ही नरेंद्र था, जो आगे हमारे देश के एक महान संत बने, जिन्होंने विदेशों में अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का प्रचार किया था। तो इस प्रकार हमारे जीवन में जब तक निस्वार्थ भावना नहीं आती है, तब तक हमें सच्चा प्रेम नहीं होता, जो हमें खिलाता पिलाता रहे, जो हमें कुछ देता लेता रहे, लोभ लालच हमें लगता है, तो बड़ा मोह हो जाता, राग हो जाता, आसक्ति हो जाती। इस बात को बहुत गहराई से समझें। भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में ये राग ही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष अवश्य होगा, और राग द्वेष ही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि राग से द्वेष पैदा होता और प्रेम से त्याग पैदा होता। इस बात को बहुत गहराई से समझे। ये अटूट संबंध हैं। जब तक राग रहेगा तब तक द्वेष छूट नहीं सकता, जब तक प्रेम रहेगा तब तक त्याग छूट नहीं सकता। ये सूत्र की बात है।
और जहाँ स्वार्थ आया वहाँ त्याग छूट जाएगा, राग पैदा हो जाएगा। राग द्वेष ये जीवन के सबसे बड़े बंधन है, सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि शास्त्रों में, कथाओं में क्या कहा जाता कि इस तरीके से पाप कट जाते हैं, इस तरीके से पाप कट जाते हैं, लेकिन कहीं भी ये सूत्र नहीं बताए जाते हैं कि पाप कटने का एक ही तरीका है कि हमारा राग द्वेष सबसे बड़ा बंधन है वो काटा जाए। अगर राग द्वेष नहीं कटता है तो कोई हम कथा सुनते रहें, कोई पूजा करते रहें, कोई तीर्थ करते रहें, कोई व्रत करते रहें, कोई भी पाप नहीं कटेगा, कोई भी बंधन नहीं कटेगा। क्योंकि व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागे और जो व्रत सब झूठ पसारा। आज से हम व्रत लेते हैं, ये गलत कार्य नहीं करेंगे, ये सच्चा व्रत है। आज से हम व्रत लेते हैं, अपने जीवन को हम बुराइयों से दूर रखेंगे। आज से हम व्रत लेते हैं कि हम अपने अंदर से राग द्वेष को हटाएंगे, ये सच्चा व्रत है। तो इस प्रकार तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नवारा। तीर्थ क्या है? जो कि पापों से तार दे। और पाप क्या है? पाप कहीं चमड़ी पर नहीं लगे। जो हम साबुन पानी से नहा करके उसे छुड़ा करके फेंक दें, बड़े बड़े अच्छे साबुन आजकल चले हैं और उनसे छुड़ा सकें, ऐसा कोई साबुन पैदा नहीं हुआ, कोई पानी कहीं का पानी पैदा नहीं हुआ जो हमारे पापों को छुड़ा सके। क्योंकि पाप तो हमारे अंतःकरण में है, पाप तो हमारे मन में है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। मन के अंदर जो विकार हैं वही तो पाप हैं। सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नवारा। सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें दुर्गुणों के नाश होते देर नहीं लगती। और सत्संग क्या है? जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए तो भूख और प्यास नहीं जा सकती। इसी तरीके से ज्ञान की, शास्त्रों की, इनकी खूब चर्चा की जाए, लेकिन उन्हें अपने सूत्रों को अपने जीवन में उतारा न जाए, उन्हें धारण न किया जाए। तो तोता रटंत विद्या जिसे कहा है, अगर तोता रटंत विद्या के द्वारा हमने कुछ ज्ञान की बातें, रामायण की बातें, गीता की बातें, बीजक की बातें, वेदों की बातें, उपनिषदों की बातें कुछ याद कर ली तो वो तोता रटंत ज्ञान है। हमें किसी भी ग्रंथ की कोई भी बात याद न हो, लेकिन सत्य का सानिध्य अंदर से होता है, सहज जीवन से होता है। अब अगर हमारा मन, आत्मा, सत्य आत्मा से प्रभावित हो जाए, सत्य आत्मा की आवाज के अनुरूप चलने लगे, सत्संग घटित होने लगा। एक सूत्र जिस तरीके से बताते हैं, एक उदाहरण है
पारस मणि होती है, पारस एक पत्थर होता है, उससे लोहा स्पर्श हो जाता है तो सोना बन जाता। ये कहा जाता, बताते हैं, उदाहरण है। लेकिन उसी लोहे में अगर काई लगी है और उस लोहे को पारस मणि के अंदर रख दिया जाए तब भी लोहा कंचन नहीं बनेगा, सोना नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर काई है। इसी तरीके से हमारे मन में अहंकार की काई, राग द्वेष की काई, छल कपट की काई अगर लगी है तो कितना ही सत्संग चर्चा करता रहे, कितने ही ज्ञान की बातें कहता रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरीके से ये कहा है, पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। कोई लोहा उससे पारस से स्पर्श हो गया है तो उसका अंग अंग यानी कण कण बदलना चाहिए, सोना बनना चाहिए। अगर अंग अंग पलटा नहीं और ये कहा जाए ये पारस से स्पर्श हो चुका है तो सब झूठा संग। इसी तरीके से कोई बहुत सत्संगी है, कोई बहुत ज्ञान की बातें कहता है और कहता है हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, हम बहुत सत्संग कह लेते हैं, लेकिन उसके मन का अंग अंग, परमाणु परमाणु, संस्कार संस्कार बदलने चाहिए। अगर उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ तब सब झूठा संग, तो समझो सब झूठा संग है, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से इस महान सूत्र को हम अच्छी तरीके से याद रखें। पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन लाता, हमारे मन और अंतःकरण को परिवर्तित करता। जो हमारे संस्कारी राग द्वेष छल कपट थे वो सब बदल करके प्रेम और त्याग में आ जाते। एक पिता और छोटा उसका पुत्र बैठा था। पिता कुछ अपने रजिस्टर पर लिखा पढ़ी कर रहा था। तब तक उसके दरवाजे पर एक खटखट की आवाज़ हुई। पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ किवाड़ खोलना और खोल के ये कह देना कि पापा घर पे नहीं है। वो बच्चा गया, किवाड़ खोले। जैसे ही खोले तो उसके मामा खड़े थे, यानी जो व्यक्ति था उसके साले साहब। उनका आपस में कोई बिजनेस चलता था पार्टनरशिप में, तो बात नहीं बनी होगी क्योंकि स्वार्थ ज़्यादा हो जाता है तो नहीं बनती। बात नहीं बनी होगी तो रजिस्टर पर हिसाब किताब निकाल रहा था। तो उसने कहा था कि जाओ कह दो कि पापा घर पे नहीं है। बच्चा गया, किवाड़ खोले तो देखा कि मामा जी है। उसने कहा मामा जी मामा जी। तो उसके मामा ने कहा कि बेटा तुम्हारे पापा घर पे हैं? तो बच्चा क्या कहता है, पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। अब उनके साले साहब ने समझा कि बहनोई साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहलवा दिया है। वो वहीं से लौट गए। बच्चा अंदर घर में प्रवेश कराया और प्रवेश करके जैसे ही पापा के पास आए, पापा ने एक चांटा जड़ा दिया और ये कहा कि बेवकूफ़, ये कहना चाहिए। अब वो छोटा बच्चा रोता है, बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर टपक रहे हैं। क्या कहता, पापा क्या मैं झूठ बोला? पापा गला रुंधा है, रो रहा है, बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं। पापा क्या मैं झूठ बोला?
बार बार यही बात दोहराता है, पापा क्या मैं झूठ बोला? और जब उसकी करुण क्रंदन देख करके, बड़े बड़े आंसू देख करके उसके पापा की अहंकार गला, थोड़ा गहराई से समझें, उसका अहंकार गला। उसने बच्चे को उठा से छाती से लगा लिया और ये कहा कि बेटा तू आज मुझे माफ़ कर दे, तू झूठ नहीं बोल रहा था लेकिन मैं झूठ बुलवा रहा था। ये सत्संग की घटना घटित हो गई। याद रखिए, यहां पर कोई शास्त्र नहीं पढ़ा गया, कुछ नहीं पढ़ा गया, एक घटना थी। सत्संग एक घटना होती है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तू मुझे माफ़ कर दे, और तू झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ बुलवा रहा था। उसके पिता का अंतःकरण बदल गया, मन बदल गया। ये मन का, अंतःकरण का बदलना ही सच्चा सत्संग होता है। अंगुलीमाल जैसा डाकू जब बुद्ध उधर से होकर के निकल रहे थे जंगल की तरफ, तो लोगों ने रोका और ये कहा महाराज उधर मत जाइए, अंगुलीमाल डाकू रहता है और तलवार से लोगों के गले काट देता है और उसकी उंगली काट करके अपनी माला बना लेता है। कई लोगों को काट चुका है, सैकड़ों लोगों को काट चुका। बुद्ध चले गए। उधर जंगल में झाड़ियों की तरफ से ललकारता हुआ अंगुलीमाल आया और ये कहा कि ए जाने वाले पथिक रुक जा। बुद्ध रुके और ये कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? अब इतनी गंभीर बात उसने आज तक नहीं सुनी थी। जो भी आदमी गया था उसके सामने, वो प्राणों की भीख मांग रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन इतना निर्भीक शब्द उसने नहीं सुना। उसका अहंकार गला, कुछ अहंकार गला। और सामने जाकर क्या कहा? सामने जाकर के बुद्ध से बोला, अभी आपने क्या कहा? तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू इन पाप कर्मों से कब रुकेगा? उन्होंने पूरी बात दोहरा दी। अब जब इतनी सी बात आई तो अंगुलीमाल का और अहंकार गला, और जैसे ही अंगुलीमाल मौन होते देखा, बुद्ध ने कहा, आज मैं तेरी परीक्षा लेने आया। इतना सुनते ही परीक्षा लेने आया, तेरे अंदर कितनी शक्ति है। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से भभकने लगा, उसके ओठ क्रोध से फरकने लगे, चेहरा लाल हो गया और बोला, क्या मेरी परीक्षा लेने आया? बताओ तो इस वृक्ष को उखाड़ दें, बताओ तो इस पत्थर को तोड़ दें, और बताओ तो तुझे इसी क्षण यमसदन पहुंचा दूं। क्रोध और अहंकार में फिर भभकने लगा। तो बुद्ध ने थोड़ी शालीनता में होकर के फिर कहा, नहीं नहीं, मैं थोड़ी परीक्षा लेना चाहता हूं, इस वृक्ष की एक छोटी डाली तोड़ दे। वो अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल एकदम उछला और बड़ी सी डाली तोड़ के फेंक दी। बस हो गई मेरी परीक्षा। बुद्ध ने कहा, अभी आधी परीक्षा हुई, आधी बाकी है, इस डाली को उठा के वहीं जोड़ दे। अहंकार में उन्मत्त अंगुलीमाल उस डाली को उठा करके वहीं फिर चिपकाने लगा। फिर चिपकाता है, जब नहीं चिपकी वहाँ नहीं लगी। जब अहंकारी असमर्थ होता है तब उसका अहंकार गलता, तब तक अहंकार नहीं गलता। तो जब नहीं चिपकी तो शालीनता में कहता, महाराज ये तो नहीं चिपक रही।
वैसे ही बुद्ध ने फिर तेजी में कहा, जब एक छोटी सी डाल तोड़ के तू नहीं लगा पा रहा है, कभी कोई मक्खी तक, मरी हुई मक्खी तक जिंदा करके देखा? कि महाराज जीवित करके तो नहीं देखा। जब तू एक छोटी सी मक्खी को जिंदा नहीं कर सकता तो तुझे मारने का अधिकार क्या है? ये सैकड़ों व्यक्तियों के गला काट काट करके मार डाला। तू बहुत कायर है। ये तो छोटे बच्चे को अगर तलवार दे दी जाए वो भी काट सकता। ये किसी प्राणी को, जीवित प्राणी को मारना, ये बहुत कायरता का काम है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम तो किसी को जीवन दान देना है, किसी की सेवा करना है। जब इस बात को सुना अंगुलीमाल तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव मैंने तो बहुत पाप किए हैं जीवन में, क्या माफ हो सकते? बुद्ध ने एक ही बात कही कि पाप माफ हो सकते अगर आज से तेरा मन बदल जाए और आज से पाप करना छोड़ दे और पुण्य परमार्थ के काम करना शुरू कर दे। उसने बार बार बुद्ध के चरणों में मस्तक टेकते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। और वो पूर्णतया उसका मन, अंतःकरण बदलता चला गया धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये सत्संग की घटना घटित हो गई। इस बात को गहराई से समझें। और इसी तरीके से चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, चाहे सबरी हो, चाहे सहजो हो, कोई भी हो, जितने भी लोग आए वो पोथियों पलट करके पोथी के ज्ञान से जागृत नहीं हुए। उनके सामने एक प्रतिकूलता आई। राजा भर्तहरि का सुना होगा। राजा भर्तहरि अपनी रानी पिंगला में बहुत आसक्त थे। पिंगला बहुत सुंदर भी थी। और एक दिन एक कोई संत, बताते हैं कोई संत एक फल लाए, अमृत फल नाम से, और राजा भर्तहरि को दिया ला करके। ये कहा कि राजन ये अमृत फल है, आप परमार्थी व्यक्ति हैं, इस अमृत फल को खा लेना, इससे लंबी आयु होगी और स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। और जब तक आप स्वस्थ निरोग रहोगे, परमार्थ के काम होंगे, तो आपके द्वारा इस फल को खाने से बहुत बड़ा परमार्थ होगा। महात्मा जी से राजा भर्तहरि ने कहा, ठीक है मैं खा लूंगा। राजा भर्तहरि ने विचार किया मन में, इस फल को मैं खाकर क्या करूंगा, बहुत दिनों तक जीवित रहकर क्या करूंगा। हमारी जो प्रिय रानी, उसे अगर इस फल को खिला देंगे तो रानी सुंदर, हृष्ट पुष्ट, निरोग रहेगी, तो अधिक सुख प्राप्त होगा। तो राजा भर्तहरि उस फल को लेकर रानी पिंगला के पास गए रनिवास में, और ये कहा, रानी ये देखो अमर फल है, और इस फल को खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट निरोग रहेगा और लंबी आयु प्राप्त होगी, इसलिए इसे नहा धो करके इस फल को खा लेना। रानी पिंगला ने कहा, ठीक है महाराज मैं खा लूँगी। राजा थोड़ी दूर चले, फिर मुड़ करके कहा कि रानी देख खा लेना। रानी क्या कहती है, हे पतिदेव आप संदेह क्यों करते हैं, डाउट क्यों करते हैं? आपके अलावा मैंने किसी दूसरे पुरुष का मुख तक नहीं देखा। राजा चले आते हैं। रानी क्या विचार करती है, क्योंकि रानी का एक प्रेमी था जो राजा की घुड़सार का दरोगा था, तो वो रानी सोचती है इस फल को मैं खाकर क्या करूंगी, इस फल को अपने प्रेमी उस दरोगा को दे देती हूँ तो अधिक सुख प्राप्त होगा।
उस दरोगा को संदेश भेज करके बुलवाया और ये कहा, दरोगा देख इस फल को खा लेना, इस फल को खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट निरोग रहेगा और लंबी आयु प्राप्त होगी। दरोगा ने कहा ठीक है, मैं खा लूँगा। दरोगा उस फल को ले गया और ले जाने के बाद अब विचार करता है, इस फल को खाकर मैं क्या करूँगा। वो एक वैश्या से प्रेम करता था, इस फल को अगर उस वैश्या को दे दें तो वैश्या हृष्ट पुष्ट निरोग रहेगी तो अधिक सुख प्राप्त होगा। तो ले जा करके वो फल उसने वैश्या को दे दिया। जब वैश्या को दे दिया तो वैश्या ने कहा ठीक है, मैं खा लूँगी इस फल को। अब वैश्या विचार करती है, इस फल को मैं खाकर क्या करूँगी, जीवन भर कुकर्म किए हैं और कुकर्म करूँगी और क्या कर सकती। मन को गंदा किए, अंतःकरण को गंदा किए और क्या कर सकती। इस फल को अगर हम ले जा कर के राजा भर्तहरि को दे दें तो राजा भर्तहरि न्यायप्रिय राजा हैं और वो अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे, हृष्ट पुष्ट निरोग रहेंगे, तो निश्चित है बहुत सुख प्राप्त होगा। क्यों, कितना बड़ा परमार्थ होगा, कितने बड़े मनुष्यों का हित होगा। तो रानी पिंगला उस फल को ले जा कर के राजा के दरबार में पहुंची और राजा के पास पहुंची तो राजा के मेज पर जाकर के उस फल को रखा और ये कहा कि राजन, ये फल आप खा लेना, इस फल को खाने से शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा और लंबी आयु प्राप्त। जैसे ही राजा ने फल को देखा, देखते ही राजा चौंक गए और राजा ने कहा कि वैश्या, सच सच बता, ये फल तुझे कहाँ से मिला, नहीं तो तुझे फांसी की सजा लगेगी। अब रानी सोचती है कि हमें सच बताना ही सही है, अन्यथा फांसी लग जाएगी। तो उसने कहा कि राजा साहब, आपकी घुड़सार का जो दरोगा है वो हमारा प्रेमी है, उसने हमें फल ला के दिया है। वैश्या को तो भगा दिया वहाँ से, एकदम सिपाही भेज करके घुड़सार का दरोगा बुलाया और दरोगा से कहा, दरोगा सच सच बता, ये फल तूने जो वैश्या को दिया है वो फल तुझे कहाँ से मिला, नहीं तो फांसी की सज़ा। अब दरोगा सोचता है चाहे मैं सच बताऊं चाहे झूठ बताऊं, अब फांसी तो लगनी ही है क्योंकि रानी वाली बात है। फिर भी उसने सोचा सच ही बताऊं। तो उसने कहा, राजा साहब, ये फल मुझे रानी साहिबा ने दिया है, रानी पिंगला साहिबा ने दिया है। अब जैसे ही रानी का नाम सुना, राजा का चेहरा लटक गया और कुर्ते की जेब में फल को डाल करके रनवास में स्वयं राजा पहुंचा और रानी से कहा कि रानी, तूने वो फल खा लिया था। रानी क्या कहती है कि अरे राजन, अरे पतिदेव, आप संदेह क्यों करते हैं, सूर्य भले ही पूरब से पश्चिम निकला ये तो संभव हो सकता, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन ये 3 काल में असंभव है। वो तो फल मैंने नहा धोकर के तुरंत खा लिया था। बड़े हाव भाव से प्रेम से राजा से कहती है और ये जैसे ही कहा, राजा ने कुर्ते की जेब से तुरंत फल को निकाल करके कहा, देख ये फल कहाँ से आया। और जैसे ही राजा के हाथ में फल देखा, वैसे ही रानी समझ गई कि सारी बात खुल गई। रानी को गस आ गया। राजा ने अब रानी को गस नहीं देखा, वो तुरंत अपनी गद्दी पर आकर के बैठा और सिपाहियों को आज्ञा दी। सिपाहियों से कहा कि देखो सिपाहियों, इस रानी ने, इस छल कारणी रानी ने हमारे साधु भाई को, जो विक्रमाजीत भाई था, राजा भर्तहरि का वो बड़ा भाई था, उसे निकलवा दिया था। वो छोटा भाई था, राजा भर्तहरि का छोटा भाई था और बहुत चरित्रवान भाई था, उसे निकलवा दिया था लांछन लगा करके राज्य के बाहर। और ये कहा कि मेरे भैया को बुला के लाओ जल्दी, कहीं भी हो,
इस छलकारणी ने ही निकलवाया था। और जब वो विक्रमाजीत गया था तो कह के गया था कि भैया आज निर्दोष भैया को तुम मुझे निकाल रहे हो, जब तुम्हें सही बात पता लगेगी तो तुम बड़े बड़े आंसुओं से रोओगे। और वही राजा भर्तहरि का हाल हुआ। सिपाही लोग जाते हैं, वन में वो तपस्या कर रहा था। विक्रमाजीत वहाँ जा कर के कहा कि तुम्हारे बड़े भाई राजा भर्तहरि ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने कहा कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे तो भजन भक्ति में लगना है। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा है, आपको चलना ज़रूरी है। तो सिपाहियों के साथ जैसे ही राजा भर्तहरि का छोटा भाई आया, छोटे भाई आने पर दरबार में प्रवेश किया, सिंहासन पर उतर करके राजा भर्तहरि बड़े भाई ने छोटे भाई के पैरों पर सर रख दिया। ये कहा कि भैया मुझे माफ़ कर दे, तू ठीक कहता था, वो छलकारणी निकली, तू सत्य कहता था। अब उसके बदले में तू अब शासन कर, राजगद्दी पर बैठ, मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। और राजा भर्तहरि जो अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में, वहां जा कर के उन्होंने तपस्या की और बाद में एक पुस्तक भी लिखी राजा भर्तहरि ने, वैराग्य शतक। बहुत बड़ा राजा भर्तहरि का वैराग्य प्रसिद्ध है। उसमें लिखा है कि हम समझते थे भोगों को मैंने भोग लिया, लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया। ये राजा भर्तहरि का वैराग्य था। ये क्या है? ये सत्संग की घटना हम सुना रहे, क्योंकि जब सत्संग की यह घटना घटित होती है तो हमारे अंदर त्याग, हमारे अंदर प्रेम पैदा होता। अब राजा भर्तहरि के अंदर प्रेम पैदा हो गया। प्रेम जहाँ होता है तो वहाँ सामूहिक होता, और राग जहाँ होता है वहाँ व्यक्तिगत होता। इस बात को गहराई से समझो। तो इसलिए सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जांचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिकावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में हमारा जीवन भी सत्संग ही है, हम समझ नहीं पाते। सत्संग का इसीलिए इतना महत्व है क्योंकि सत्य का संग, इस शरीर के अंदर जो सत्य आत्मा है उसका संग जब तक इस शरीर का है तब तक ये चेतन है, चेतनवत है, चलता फिरता है। और जिस दिन सत्य का संग छूट जाएगा ये मुर्दा हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को, जीवन के सच्चे सत्संग को अगर समझते हैं तो सत्य आत्मा का संग ही जब जीवन है, फिर हम सत्संग का महत्व क्यों नहीं देते, सत्य का महत्व क्यों नहीं देते। ये सारी बातें इसलिए हैं कि पूरे जीवन हम छल कपट झूठ फरेब राग द्वेष के प्रपंच में पड़ कर के अपना सच्चा जीवन खो देते। यथार्थ में अगर हम जीवन का महत्व समझते हैं तो हमें सत्संग की धारा में आना पड़ेगा। सत्संग की धारा में ही हमारे जीवन का निखार होता है, हमारे जीवन जीने की कला आती है, हमारे जीवन का सच्चा आनंद आता है। और कहना चाहिए जीवन में जो सच्ची शांति है वो सत्संग से ही आती है। यथार्थ में इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, सांचे श्राप न ला गई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। यथार्थ में अगर हम थोड़ी, हमारे अंदर जागृति आ जाती है, हम सोचते हैं कि कितनी एज हमारी हो गई है, इतनी एज में भी हम आत्मा के तल पर अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, तो आखिर कैसा सत्संग, कैसे धार्मिक, कैसी साधना, कैसे साधु, कैसी ड्रेस, कैसा वेश, ये सब केवल दिखावा है।
कबीर साहब इसे बहुत मना करते। साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाई या भीतर भरी भगा। भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घूंची, मोल बराबर ना। भेष के बराबर तो भेष हो सकता, लोग दूर से सब समझते हैं कि हाँ बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता। जिस तरीके से घूंची एक छोटा सा फल होता है, बड़े बड़े लोग सब जानते हैं, और घूंची से सोना तौला जा सकता। घूंची पर सोना बहुत कीमती होता और घूंची की कोई कीमत नहीं। इसलिए भेष के बराबर भेष तो हो सकता है, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता। तो हम कह रहे थे, सांच बिना सुख ना है, ना कोट करे जो कोई। यथार्थ में जिस दिन सत्य पर हमारी अगाध निष्ठा हो जाएगी, सत्य से हमारी प्रीति जुड़ जाएगी, उसी दिन सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। आप इस बात को गहराई से समझें। ये थोपा हुआ ज्ञान हमारे अहंकार को बढ़ा देता, और जो स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान, जिसे कहा है क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे, अनुभव ज्ञान है योगी, उग्र ज्ञान सद्गुरु का ना योगी ना भोगी। क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे। क्षुद्र ज्ञान क्या है? छोटा मोटा ज्ञान याद कर लिया, उसका अहंकार हमें आ गया तो वो सांसारिक रस भोग कराता, मन इंद्रियों की गुलामी में भटकाता। और अनुभव ज्ञान है योगी। अन माने पीछे, भव माने उत्पन्न, किसी क्रिया के पीछे जो उत्पन्न ज्ञान है उसे योग क्रिया कहते, वो योगियों का है। लेकिन उग्र ज्ञान सद्गुरु का ना योगी ना भोगी। और इसीलिए कहा योग भोग दोनों है झूठे, साहेब कबीर दोनों से रूठे। क्योंकि योग किसका है? शरीर तक सीमित है, और भोग इंद्रियों तक सीमित है। ये दोनों झूठे। और जो सहज योग है, सहज ध्यान है, सहज जीवन है, ये सत्यता के तल पर है, आत्मा के तल पर है। वही जिस सहज जीवन की हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए